प्यारे बच्चों, सफल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आइए शुरू करते हैं ये सेशन। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले सेशन में देखा है कि वी हैव अलजेब्रिक मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसमें अपने पास तीन मेथड थे। जो पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन था, दूसरा एलिमिनेशन था एंड तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। आज अपन फोकस करेंगे फर्स्ट मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इसकी मदद से समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है वो क्या होता है। The question is saying solve the following pair of linear equation by substitution method. इसमें क्या करना है, अपने को पहले दोनों इक्वेशन लिखनी है। लेट मी राइट फर्स्ट इक्वेशन। 2x प्लस 3y इक्वल्स व्हाट 21, इसको आप बोल दो इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन अपने पास है 5x माइनस 2y इक्वल्स व्हाट 5। दोनों गिवन इक्वेशन आप क्या करो, पहले लिख लो। मे बी यू कैन नेम इट एज इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या है, किसी एक इक्वेशन का यूज करके आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, जैसे कि मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन सी दैट 3y इक्वल्स व्हाट 21 माइनस 2x। 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं आई विल गेट y इक्वल्स व्हाट 21 माइनस 2x बाई व्हाट 3। लेट मी कॉल दिस एज थर्ड इक्वेशन। अभी क्या किया है, मैंने y को x के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया यूजिंग व्हाट फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को अपन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग y equals 21 minus 2x by 3 in what 2 in equation 2। equation 2 में अपन y की जगह रख रहे हैं 21 minus 2x by 3। 5x as it is minus 2 as it is, and in place of y I am putting 21 minus 2x by 3 equals what 5। अब ये पूरी इक्वेशन जो है क्या है, x में कन्वर्ट हो गई है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसा हो गया, जो आपने क्लास 8 एंड 9th में देखा है। नाउ आई विल टेक द एलसीएम। आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय व्हाट 3। 3 5s आर 15x, यहाँ पे माइनस 2 इंटू 21 माइनस 2x एंड हियर आई विल हैव 15। ठीक है, इफ आई विल ओपन द ब्रैकेट, 15x minus 42 and plus 4x equals what 15। अब मैं क्या करूंगा, then I'll shift it constant on one side and variable one side। 15x plus 4x is 19x, and that side will have 15 plus 42। x is going to be 57 by 19 which is basically 3। अपने को x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को अपने क्या करना है, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। यूजिंग x इक्वल्स 3 इन इक्वेशन 3। x की वैल्यू मैं 3 डाल रहा हूं कौन से इक्वेशन में, तीसरे इक्वेशन में। y की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी 21 माइनस 2 इंटू 3 बाई व्हाट 3। 21 minus 6 by what 3। now 21 minus 6 is 15, 15 by 3 that's 5। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। बेसिकली हमने किया क्या है, दोनों इक्वेशन को लिखा है और किसी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके मैंने y को x के रूप में रिप्रेजेंट किया, एंड दैट वैल्यू मेक यूज इन द अदर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो है वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी और वहां से आप वेरिएबल की वैल्यू
निकाल सकते हो। एक और सवाल लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यहाँ पे भी आप दोनों इक्वेशन को पहले लिख लो। सो 2x प्लस 3y इक्वल्स 11, इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है अपने पास 2x माइनस 4y इक्वल्स व्हाट, माइनस 24, इसको बोल दो दूसरी इक्वेशन। अब जो भी आपका मर्जी हो, या तो आप चाहो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लो, नहीं तो सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर लो, जो भी आपका विचार करें आप यूज़ करो और एक वेरिएबल को दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। सो जैसे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x इक्वल्स 11 minus 3y, so 3y I am transposing to the right side, so sign will change, so x is going to be what, 11 minus 3y by what, 2, so call this as third equation. So what I have done basically here, x I have represented in terms of y, correct. So अब इस equation 3 को मैं use करूँगा 2 में, so using equation 3 in what, 2, so using equation 3 in 2, so x की value I have to substitute, so what I'll get, 2 times of 11 minus 3y by 2 minus 4y as it is equals what, minus 24, so क्या होगा, this 2 and this 2 will get cancel, so I have 11 minus 7y equals what, minus 24 equals minus 24, so 7 उधर जाएगा, 11 उधर जाएगा, so minus 7y is going to be minus 24 and minus 11, so basically minus 7y equals minus 35, so y की वैल्यू क्या हो गई, minus 35 by minus 7, so I'll get it as 5, so y की वैल्यू अपने को मिल गई 5, so using y equals 5 in equation what, 3, in equation 3, so x I'll get it as 11 minus 3 into 5 by what, 2, so 11 minus 15 by 2, so minus 4 by 2, that's basically minus 2, so इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, minus 2 and y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, ठीक है, y की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 5, it's 5 basically, we have found y as what, 5, so the value of x is minus 2 and y is 5. So to summarize the steps, what we are following here is, first what we are doing is, we are finding the value of one variable in terms of other, so say y in terms of x or maybe x in terms of y, so for the time being I am saying y in terms of x. Then what we did, we substituted the value of y in other equation in terms of x, so the second equation reduced in what, one variable, that is x. From there we are calculating the value of x, and then we are substituting the value of x obtained in step 2 in the equation used in step 1 to obtain the value of y. That's what we did. So to take one more problem here, you can see I have taken on the screen. So first equation is x minus y equals what, 3, x minus y equals 3, so this is first equation. Second equation is x by 3 plus y by 2 equals what, 6. So जहाँ से भी आपको कन्वीनियंट हो, सुविधाजनक हो, आप वहाँ से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करो। जैसे यहाँ से मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट से बिल्कुल आसान है, so from first what I can write, I can write x equals 3 plus y, so y I have shifted to the right side, so now x I have represented in terms of y in this case, so the value of x now I am going to put it in second equation, so using 3 in equation 2, so in place of x I am going to put 3 plus y, so 3 plus y by 3 plus y by 2 equals what, 6, so x की जगह मैंने डाल दिया है 3 plus y, so now
I have to simplify this. So what I'll do is multiplying both side by what? By 6. 6 से क्यों multiply कर रहा हूँ? Because 6 is the LCM of 3 and 2. So I'll get rid of this fraction. Okay. So अपने को मिल जाएगा 6 into 3 plus y by 3 plus 6 into y by 2 equals 6 6 is 36. Okay. So from here I'll get 2 times of 3 plus y, and from here I'll get 3y equals what? 36. So effectively 2y plus 3y plus 2 3s are 6 equals what? 36. So 5y equals 36 minus 6, which is basically 30. So y is going to be how much? 30 by 5. So that is what? 6. So y की वैल्यू अपने को कितने मिल गए? 6. अब y की वैल्यू 6 अपने को कहाँ डाल देना है? इक्वेशन 3 में. So using y equals 6 in equation 3. So equation 3 में मैं y की वैल्यू 6 डाल रहा हूँ. So x is basically 3 plus y. So 3 plus 6. So that is what? 9. So इसका मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई? 9, एंड वैल्यू ऑफ y कितनी हो गई अपने पास? 6. ठीक है. सो आप देख रहे हो बिल्कुल ही आसान है. एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करना है, देन उस वैल्यू का यूज अपने को सेकेंड इक्वेशन में यूज करना है. सो सेकेंड इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है. वहां से अपन उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड देन बाय बैक सब्स्टिट्यूशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. सो लेट्स टेक अप some more question. So here I have taken a word problem. What you can see on the screen, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. So find the fraction. So इस तरह के सिचुएशन में अब फ्रैक्शन की बात हो रही है. सो फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. So what I'll do is, let's assume the fraction to be n by d. n by d इसलिए मान रहा हूँ कि n for numerator and d for denominator. So समझने में आसानी रहेगी. अब फर्स्ट कंडीशन ये क्या बोल रहे हैं? if 2 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 9 by 11. So that means according to question, if I'll see, according to question, now 2 is added to both numerator and denominator. That means n plus 2 by d plus 2. So the fraction becomes 9 by 11. So now cross multiplication I can do. So 11 times of n plus 2, 9 times of d plus 2. So 11n plus 22, 9d plus 18. तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 11n minus 9d equals what? 22 will come this side, so 18 minus 22. So basically 11n minus 9d equals what? Minus 4. So this is the first equation. Now second case, what they are telling is, if 3 is added, then what is happening? If 3 is added to both numerator and denominator, correct? So the fraction becomes 5 by 6. So again cross multiplication. So 6 times of n plus 3, 5 times of d plus 3. So 6n plus 18 and 5d plus 15. So I'll get 6n minus 5d equals what? 15 minus 18, that's minus 3. So ये हो गई अपने पास दूसरी इक्वेशन. ओके. सो अब अपने को क्या करना है? किसी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने को उस टर्म में निकालनी होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 I can write, so 11n equals what? 9d
minus 4. So n what I'll get? 9d minus 4 by 11. So this I'll call it as what? 3. So now this 3 I'm going to use in what? Second. So I'll write here using 3 in equation what? 2. So 6n, n in place of n I'm putting 9d minus 4 by 11. So 9d minus 4 by 11 is the value of n, and minus 5d equals what? Minus 3. Okay. So both side I'll multiply by what? 11. So multiplying both sides by 11. So दोनों तरफ मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो यहाँ तो आपके पास 6 9d minus 4 बच जाएगा. 11 11 कैंसिल हो जाएंगे. Here I'll get 11 into 5, that's minus 55d equals what? Minus 33. So 6 9s are 54d minus 24 minus 55d equals what? Minus 33. So यहाँ से minus d मिल जाएगा minus 33 plus 24. So that is basically minus 9. So minus d is minus 9. That means d is what? 9. अब d की वैल्यू 9 मिल गई है. So what we can do? We can use this in 3. So using d equals 9 in 3. So n की वैल्यू क्या है? 9d. So that means 9 into 9 minus 4 by 11. Okay. So 81 minus 4 by 11. So 77 by 11. So that means the value of n is what? 7. A value of n 7 हो गई. So fraction अपना क्या हो जाएगा? Fraction was n by d. So n is 7 and d is what? 9. So 7 by 9 is going to be the fraction. So this was a question from NCERT textbook. It's a very good question. So please keep the approach in mind. So taking up the last question of this session, you can see on the screen. So it is also a word statement problem. Now they are telling that 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. So 5 years hence means 5 years later. Then they are telling 5 years ago, that means 5 years before. So was 7 times that of his son. So what are the present ages? So इसमें क्या होता है? आपको present age assume करना होता है. So present age of Jacob. So present age of Jacob is, let's say, x years. How many years? X years. ठीक है. And present age of Jacob's son is, let's say, y years. Is y years. So according to question, if I'll see what they are telling, according to question, so in the first place they are telling that 5 years hence. So 5 years later Jacob will become x plus 5, correct? And his son will also becomes what? Y plus 5. Now what they are telling is 5 years hence Jacob will be 3 times that of his son. So that means 3 times of what? Y plus 5. So I can simplify. So on simplification, x minus 3y, 15 minus 5 is 10. So this is first equation. Second case, they are telling 5 years ago. So Jacob will be x minus 5, present age minus 5, son will be y minus 5, and what they are telling is Jacob was 7 times that of his son. That means 7 times of y minus 5. So this will give me x minus 7y equals, so minus 35 plus 5, so minus 30. So this is second equation. So now either I can make use of 1 or 2 to get
value of one variable in terms of other. So using equation 1, I can write x equals what? 10 plus 3y. X equals 10 plus 3y. So this is equation 3 for me. So now using equation 3 in 2. So 3 को मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ? 2 में. So in place of x I have to put 10 plus 3y. So 10 plus 3y minus 7y equals minus 30. So यहाँ से आपको मिल जाएगा minus 4y equals minus 40. So y is going to be what? 10. Now if y is 10, so using y equals 10 in equation 3, so x is going to be what? 10 plus 3 times of y, that means 3 times of 10. So 10 plus 30, so that is 40. So इसका मतलब ये हो गया कि जैकब की एज कितनी थी? x years, that's 40 years, and उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी थी? 10 years. ठीक है. So the present age of Jacob is 40 years and his son is 10 years. So आशा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आया होगा. So आज का सेशन अपन यही खत्म करते हैं. अगले सेशन में अपन एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे. So thank you for watching Safal. Please do like, share and subscribe the channel.